क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में आपका ध्यान भटक जाता है? एक पल में आप किताब पढ़ रहे होते हैं, अगले ही पल मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको ये स्क्रिप्ट आखिर तक जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों भाई, आज हम बात करेंगे उस कला की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, और वो है फोकस की कला, यानी मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। लेकिन इस ज्ञान की यात्रा पर निकलने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आप भी अपनी लाइफ को फोकस्ड, पावरफुल और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं वो कहानी जो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है, एक मेंटर है और एक रास्ता है उस मंजिल की ओर जहां डिस्ट्रैक्शंस का कोई वजूद नहीं। अध्याय एक, ध्यान की ताकत को समझो। एक समय की बात है, एक लड़का था, नाम था आरव। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी ध्यान भटकना। पढ़ाई करता तो बीच में व्हाट्सएप चला लेता, काम करता तो नेटफ्लिक्स का ट्रेलर देखने लगता। एक दिन वो थक गया। उसने कहा, अब बहुत हुआ, कुछ बदलना पड़ेगा। उसी दिन उसने एक किताब पढ़नी शुरू की, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। पहली ही लाइन थी, ध्यान एक तलवार की तरह है जो लक्ष्य पर सीधा वार करती है, लेकिन अगर यह बिखर जाए तो यह आपकी ताकत को भी खा जाती है। आरव समझ गया कि अगर उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो पहले ध्यान की कला सीखनी होगी। अध्याय 2, फोकस एक मसल है। किताब बताती है कि फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए जिम जाना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को तेज करने के लिए ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना होता है। आरव ने शुरुआत की 10 मिनट की मेडिटेशन से। हर सुबह बिना मोबाइल उठाए बस आंखें बंद करके सांस पर ध्यान देना। शुरू में मुश्किल हुआ, पर धीरे धीरे उसने बदलाव महसूस किया। दोस्तों, अगर आप भी इस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा वादा करें, आज से हर सुबह 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। और अगर आप इससे सहमत हैं, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, ताकि और लोग भी इस प्रेरणा को पा सकें। अध्याय 3, डिस्ट्रैक्शन के दुश्मनों को पहचानो। किताब कहती है कि हमारे फोकस के सबसे बड़े दुश्मन हैं सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग और बिना उद्देश्य के काम। हर बार जब आप काम करते हुए बीच में इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो आप अपने दिमाग को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। आरव ने अपने मोबाइल से सभी नोटिफिकेशन हटाए, हर ऐप को एक फोल्डर में छिपा दिया। उसने बताया कि पहले हफ्ते में ही उसका मन शांत हो गया। तो आप भी एक काम करें, अपनी जिंदगी से फालतू की नोटिफिकेशन को बाहर फेंकिए। जो चीजें जरूरी नहीं, उन्हें हटाना ही असली सफाई है। अध्याय 4, डीप वर्क का जादू। डीप वर्क यानी गहराई में डूबकर काम करना। किताब बताती है कि जब हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लगातार 90 मिनट तक सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारे दिमाग की शक्तियां खुलने लगती हैं। आरव ने डीप वर्क का अभ्यास शुरू किया। हर दिन सुबह 90 मिनट सिर्फ एक काम के लिए। उसने पोमोडोरो तकनीक अपनाई, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, और उसका आउटपुट दोगुना हो गया। क्या आप भी डीप वर्क करना चाहते हैं? तो नीचे कमेंट करिए, मैं डीप वर्क करूंगा। अध्याय 5, ऊर्जा का प्रबंधन करो, समय का नहीं। कई लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन असल में समस्या समय की नहीं, ऊर्जा की होती है। जब हमारा शरीर और दिमाग थका होता है, तब हम कोई भी काम सही से नहीं कर सकते। किताब बताती है नींद, डाइट और एक्सरसाइज, ये तीनों मिलकर हमारी ऊर्जा तय करते हैं। आरव ने अपनी नींद को प्राथमिकता दी, 7 घंटे की नींद और 30 मिनट की वॉक। और फिर उसने पाया कि वो ज्यादा फोकस्ड रहने लगा। अध्याय 6, एक लक्ष्य, एक ध्यान। किताब में कहा गया है, एक समय में सिर्फ एक लक्ष्य चुनो। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, असल ताकत है सिंगल टास्किंग में। आरव ने एक गोल चुना, यूपीएससी की तैयारी। उसने बाकी सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए और एक ही रास्ते पर चलने लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान लेजर शार्प हो गया। अध्याय 7, एकांत की शक्ति। हर इंसान को दिन में कुछ समय अकेले रहना चाहिए। किताब बताती है कि अकेलापन नहीं, बल्कि एकांत ही वो जगह है जहां आत्मा और विचार गहराई से मिलते हैं। आरव ने दिन में 20 मिनट अकेले बैठने की आदत डाली, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, और वहीं उसे अपने असली सवालों के जवाब मिले। अध्याय 8, फोकस रखने वाले की पहचान। एक फोकस्ड इंसान कैसा होता है? वो बिना वजह मोबाइल नहीं चलाता। इसे कंट्रोल करें तो ये हमारे लिए वरदान है।
आरव ने डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाया। वह सिर्फ जरूरी एप्स रखता था और हर रविवार को डिजिटल डिटॉक्स करता था। अध्याय 10, 21 दिनों की ध्यान साधना। आखिरी अध्याय में किताब एक चैलेंज देती है, 21 दिन का ध्यान साधना, यानी हर दिन सिर्फ 3 चीजें करनी है। 1, सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन। 2, डीप वर्क के 2 घंटे। 3, रात को एक रिफ्लेक्शन जर्नल। आरव ने यह साधना की और उसने कहा, अब मैं वही इंसान नहीं रहा, अब मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। तो दोस्तों, ये थी किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की पूरी गहराई से समझाई गई ऑडियो बुक समरी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। मैं फोकस की कला सीखूंगा, क्योंकि याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना जानते हैं।